नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने कक्षा 10वीं की हिंदी अ की जो सीबीएसई में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन पर खास करके उसकी 2 किताबें जो कि क्षितिज और कृतिका भाग 2 उनके पाठों पर हमने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो बनाए हैं और व्याकरण जो कि 16 नंबर में सीबीएसई में पूछा जाता है उस पर भी यूट्यूब वीडियो हमने बनाया है। जिसमें सबसे पहले हमने वाच्य कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पद परिचय। पद परिचय में आपको पढ़ने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच आपको रटा होना चाहिए, जिसमें आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एक्सक्लेमेटरी और एडवर्ब। ठीक है, ये आठों आपने पढ़े होंगे अच्छे से। हिंदी में भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करने हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंध और विस्मयादिबोधक। ये आठों आपको रटे होंगे तो आप बड़े आराम से पद परिचय कर पाएंगे और 4 नंबर के क्वेश्चन तुरंत हल कर पाएंगे। देखिए, हम तो इस पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका जो काम है क्या है कि आप विकारी, अविकारी, खास करके विकारी जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके प्रकारों के साथ इनको याद कर लीजिए। अविकारी क्या है, अविकारी क्या है, ये हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किए जाते हैं वो विकारी कहलाते हैं। ठीक है, और जिसमें क्रिया है उसमें काल के आधार पर भी परिवर्तन होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होते हैं वो विकारी हैं, और जिनमें इनसे परिवर्तन नहीं होते हैं, लिंग वचन कारक के आधार परिवर्तन नहीं होते हैं, जो कि कौन से हैं? एडवर्ब मतलब कि क्रिया विशेषण, कंजक्शन समुच्चय, प्रीपोजिशन संबंध बोधक और एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक। इनमें परिवर्तन नहीं होते, इसलिए सीबीएसई इनमें क्वेश्चन भी बहुत कम पूछती है। सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सीबीएसई के द्वारा विकारी में पूछे जाते हैं और उसके बाद एडवर्ब और कंजक्शन से पूछते हैं। ठीक है, तो इन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपका सबसे पहला काम क्या है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लीजिए हिंदी में। संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, क्रिया के कितने भेद हैं और किस किस आधार पे भेद हैं, विशेषण के कितने भेद हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए। और साथ में पढ़िए समुच्चय जो कि आपने रचना के आधार पर वाक्य भेद में पढ़ा हुआ है, संबंध बोधक पढ़िए, क्रिया विशेषण पढ़िए और विस्मयादि बोधक थोड़ा सा उनके प्रकारों पे नज़र डाल दीजिए। ठीक है, तो जब मैं इस पे वीडियो अपलोड करूँगा तो बड़े आराम से आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।